ओके, तो हम बनाएंगे, हमने आज करना है सॉलिड वर्क स्टार्ट, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स के लिए ना मैंने कुछ एक शेड्यूल भी बना रखा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे को डे वाइज क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट शेड्यूल बना रखा है। ठीक है, थोड़ा साथ साथ इसको इम्प्रूव भी करते जाएंगे अगर हमारे को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम आज की क्लास लेते हैं, फिर इसको शेड्यूल को देखेंगे कि उसमें हमारे को क्या क्या समझ आया, क्या क्या नहीं समझ। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिड वर्क्स खोलेंगे तो हमारे पास, दोबारा से खोल रहा हूँ मैं, जब भी मैं सॉलिड वर्क्स खोलूंगा, सॉलिड वर्क्स पे राइट क्लिक करो, ओपन करो। ठीक है, तो ये सॉलिड वर्क्स प्रीमियम है। प्रीमियम में कई चीजें एक्स्ट्रा होती हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले से। जब हम परचेज करते हैं तो प्रीमियम का प्राइस अलग है, स्टैंडर्ड का प्राइस अलग है। स्टैंडर्ड में थोड़ी कमांडें होती हैं, प्रीमियम में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये स्क्रीन आ रही है। तो ये स्क्रीन में हमारे को क्या पूछ रहा है कि कौन सी फाइल खोलनी है आपने, रीसेंट डॉक्यूमेंट जो हमने खोले हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अगर आपको न्यू करना है तो यहाँ से पार्ट बनाना है, असेंबली बनानी है या ड्राइंग बनानी है। पार्ट है सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, असेंबली दो तीन अलग अलग पार्टों को जोड़ के मुझे एक पार्ट बनाना है। ठीक है, या मेरे को ड्राइंग करनी है, उसकी मतलब डायमेंशन निकालनी है, मॉडल बना हुआ है, डायमेंशन निकालनी है। तो तीनों में से आपको क्या करना है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे एक पार्ट बनाना है, नया न्यू पार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो न्यू पार्ट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है यूनिट। ठीक है, अब जैसे इंडिया में मिलीमीटर चलते हैं, बाहर कई जगह इंचेस चलते हैं। अब कनाडा में जाओगे तो इंचेस चलेंगे। ठीक है, एमएम करना है एमएम कर लो, इंचेस करना है इंचेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ये मिलीमीटर में चाहिए या इंचेस में चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा जी मिलीमीटर चाहिए। ठीक है, तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे को इंचेस में चाहिए होगा। ठीक है, तो एक एक दो ड्राइंग पहले मिलीमीटर में बनाते हैं, फिर इंचेस में भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जशनजीत है, ये कनाडा में है, तो वहां पे इंचेस चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को इंचों में भी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आएगी। ये जो चीज नजर आ रही है इसको बोलते हैं प्लेन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तीन तीन प्लेन है। अब हम कभी भी कहें कुछ लिखो तो लिखने के लिए कॉपी चाहिए, तो सॉलिड वर्क्स में लिखने के लिए प्लेन चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई स्केच बनाना चाहता हूँ तो मेरे को किसी प्लेन की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये हाइड का बटन है, तो ये हाइड हो गया। इस पे क्लिक करो, शो का बटन है तो शो। तो आपको देखना है कि नहीं देखना वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तीनों प्लेनों को शो कर सकते हैं हम, और जिस प्लेन को मुझे हाइड करना है उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है प्लेन। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास एक मॉडल है। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ एक फाइल, कोई भी रीसेंट वाली कर लेते हैं। फाइल में जाओ, रीसेंट में जाओ, और ये ड्राइंग है। ठीक है, अब मेरे को सॉलिडवर्क्स आता नहीं है मान लो, तो हम किसी फैक्ट्री में गए, वहां पे कोई पार्ट बना हुआ है, हमारे को नहीं आता बनाना, तो हम देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। ये देखो यहाँ ये जो विंडो नजर आ रही है, इसको बंद ऑन कर सकता हूँ मैं यहाँ से। इसको बोलते हैं फीचर ट्री, फीचर मैनेजर ट्री। ठीक है, ये फीचर मैनेजर ट्री है। ट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये देखो ये जो लाइन है, इसको पकड़ के मैं रोल बैक कर सकता हूँ कि सबसे पहले क्या बनाया किसी ने, फिर उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और उसके बाद क्या किया। यानी अगर मेरे पास कोई मॉडल है तो मैं उसमें देख सकता हूँ कि उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए। ठीक है क्या नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप उसने हमारे को दिखा दिया कि पहले, यानी एक बार में नहीं बनेगा, पहले एक चीज बनेगी, फिर दूसरी चीज बनेगी, फिर तीसरी, उसके ऊपर और चीज बनेगी, फिर उसके ऊपर और बनेगी, फिर उसके ऊपर और बनेगी, और उसके ऊपर और बनेगी, लास्ट में होल की। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी चीज की डायमेंशन देखनी है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डायमेंशन नजर आने लग जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो उसकी डायमेंशन नजर आने लगेगी।
ठीक है। तो यानी कि जब भी हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हमने पहला काम क्या करना है, हमने वहां पे जो भी पार्ट बनता है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, कोई ना कोई तो बना ही होगा ना, तो जो भी पार्ट बना है उसको ओपन कर लो। ओपन करके उसको रोल बैक करके इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, पकड़ के ऊपर ले गए, फिर इसको पकड़ के एक एक करके नीचे लेते आए। ठीक है, इससे हमारे को फायदा क्या होगा कि हमारे को एक आइडिया मिल गया कि इस पार्ट को बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो जो भी पार्ट हो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मेरा पार्ट है। ठीक है, माउस का लेफ्ट ये जो स्क्रॉल वाला बटन है इसको दबा के मैं इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। नीचे से देखना है, इधर से देखना है, जहां मर्जी से। ठीक है, माउस का मिडिल बटन स्क्रॉल वाला बटन मैंने दबा रखा है और माउस को हिलाएंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस इसी की करनी है, रोटेट करने की। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे स्क्रॉल को तो ये छोटा बड़ा होएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से टॉप व्यू कर दूं फिर टॉप व्यू नजर आने लग जाएगा। यहाँ से मैं फ्रंट व्यू कर दूं तो फ्रंट नजर आने लग जाएगा। साइड व्यू कर दूं तो जो जो व्यू देखना वो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल वाला बटन दबा के मैं इसको घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को फाइल खोलनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब एक और बात है कि सॉलिडवर्क्स की फाइल, जैसे हमारे को पता है जेपीजी फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, तो वैसे ही सॉलिडवर्क्स की जो फाइल है इसको जो हम सेव करेंगे ना, तो इसकी एक्सटेंशन होती है SLDPRT, सॉलिड पार्ट डॉट PRT भी होती है और सॉलिड SLDPRT भी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है। डॉट SLDPRT है, डॉट PRT और भी होती है, देखो कितने सारे तरीके के होते हैं, DWG होती है, DXF होती है, पर सॉलिडवर्क्स की जो फाइल है उसका नाम SLDPRT होगा। ठीक है, डॉट SLDPRT। तो अगर कहीं पे जैसे कई बार एग्जाम होता है, सॉलिडवर्क्स वालों का भी CSW एक एग्जाम होता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होता है। आप किसी को जाके बोलोगे कनाडा में मेरे को सॉलिडवर्क्स आता है, तो उससे ज्यादा अगर आपने वो एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है ना। तो एक वर्बली है, एक सर्टिफिकेट है आपके पास, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, फाइल की एक्सटेंशन कौन सी है, सॉलिडवर्क्स की फाइल की एक्सटेंशन कौन सी है ना। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी ये मेरे को शेडेड फॉर्म में नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको अलग अलग शेड में देख सकता हूँ, वायर फ्रेम में देख सकता हूँ, हिडन वाले में देख सकता हूँ। ये देखो ये पीछे वाली लाइनें भी नजर आने लग गई इसमें। इसको अगर हम करेंगे तो शेडेड में नजर आएगा, स्मूथ सा है ना। इसको हम करेंगे तो ये विद लाइन में नजर आएगा। ये सबसे बढ़िया है, जिसमें हमारे को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने प्लेन वाइट कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी अगर मेरे पास कोई पार्ट बना हुआ है तो। ठीक है, हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी हमें एक नई फाइल बनानी है पार्ट की और ओके कर देना है, तो वो खाली जगह हमारे पास आ गई। हमारे पास 3 प्लेन हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम और प्लेन भी बना सकते हैं, वो बाद की बात है, पहले तो हमारे पास 3 प्लेन है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं एक ड्राइंग बनाना छोटी सी। ठीक है, इनमें से कोई एक ड्राइंग बनाते हैं और देखते हैं कि ड्राइंग कैसे बनानी है, डायमेंशन कैसे देनी है, लाइनें कैसे लगानी है, सर्कल कैसे लगाना है ना। तो वो सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी आसान सी ड्राइंग ले रहा हूँ ताकि समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ये ड्राइंग ले लेते सर हैं। हाँ जी। सर ड्राइंग बनाते टाइम हम तीनों प्लेन यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, तीनों क्या और भी बना सकते हैं हम, 3 से ज्यादा भी प्लेन हो सकते हैं। ओके, हम एंगल पे भी प्लेन बना सकते हैं वैसे? हाँ हाँ हाँ, हम कम से कम 14 तरीके होते हैं प्लेन बनाने के, आगे जाके हम करेंगे। ये देखो ये हमने शेड्यूल में भी लिख रखा है कि हमारे को 6th डे पे सिर्फ हमने प्लेन ही करने हैं, टाइप्स ऑफ प्लेन और यूज ऑफ ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन। पर अभी हम सिर्फ स्केच में हैं, तो स्केच में हम 2D ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं बेसिकली, ऐसे समझ लो। ठीक है ठीक है, सर। ये जो ड्राइंग हमारे को नजर आ रही है ये मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा वो बात है।
ठीक है, ओके। पहले 2D ड्राइंग बनेगी, फिर उस 2D ड्राइंग से 3D मॉडल बनेगा। फिर जब 3D मॉडल बन जाएंगे तो फिर हम उसको असेंबल करके देखेंगे। असेंबल हो जाएगा तो फिर हम उसको चला के देखेंगे, फिर उसकी कोर कैविटी निकाल के देखेंगे, उसकी डाई कैसे बननी है वो निकाल के देखेंगे, वो सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारा मकसद ये है कि ये मेरी एक ड्राइंग है, इसको मुझे यहाँ पे बनाना है, कैसे बनेगी वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ये जो कमांडें नजर आ रही हैं ये सारी सॉलिड की नजर आ रही है, ये 3D की कमांडें नजर आ रही है, ये 2D की कमांडें, ये देखो। ठीक है, लाइन सर्कल रेक्टेंगल है ना। तो अब मैंने तुम्हारे को पहले भी बताया कि सॉलिड वर्क्स में अगर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी हमारे को टॉप प्लेन के ऊपर स्केच बनाना है, ये देखो, कोई राइट क्लिक नहीं, सिंपल मैंने टॉप प्लेन पे क्लिक किया, ये कमांड आ गई स्केच की, तो मैंने स्केच पे क्लिक कर दिया। तो एक तरीके से हम स्केच के अंदर चले गए। ठीक है, ये देखो ये सारी कमांडें बंद हो गई। ठीक है, ये सारी ऑन है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ड्राइंग में देखना है कि हमारे को क्या दिया हुआ है। हमारे को दे रखा है कि एक 145 बाय 80 का रेक्टेंगल है। दिख रहा है, ये 145 है और ये 80 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट नजर आ रहा है, देखो, है ना। कई बार क्या होता है, यहाँ से ना हम गलती से या किसी कारण से इसको बंद कर लेते हैं, तो हम यहाँ से इसको ऑन रखना है वैसे बेसिकली हमारे को, ताकि ये पॉइंट हमारे को नजर आए। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक रेक्टेंगल बनाना है 145 बाय 80। अभी इस ड्राइंग में भी मेरे को एक जीरो पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये जीरो पॉइंट दिख रहा है ना। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक रेक्टेंगल ऐसे बना, ये देखो ये रेक्टेंगल है, ऐसे अंदाजे से बना लो, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ। ठीक है, तो क्या मारा है हमने, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया। फिर ये डायमेंशन की कमांड है, ये इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर दिया 145, तो ये 145 हो जाएगी। दूसरी साइड 80 चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और 80 लिख दो, तो वो 80 की हो जाएगी। यहाँ से ये 35 दिया, ये 40 दिया, तो डायमेंशन हमने ले रखी है, देखो कर्सर के साथ डायमेंशन बनी हुई है ना, तो इसका मतलब कमांड चल रही है अभी। ठीक है, ये ओरिजिन से लेके ये लाइन तक डायमेंशन चाहिए, यहाँ पे एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक इसके ऊपर और एक क्लिक कहाँ पे रखनी है, कितनी चाहिए, 40। ठीक है, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ पे, कितनी डायमेंशन, मैं कहा जी 30। ठीक है, तो ये काला हो जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन पूरी हो जाएंगी तो ये काला हो जाएगा। अगर इसको कोई डायमेंशन की जरूरत है, मान लो मैंने ये डायमेंशन डिलीट कर दी, ठीक है, तो वो नीला है। नीला है इसका मतलब हमारे को कोई ना कोई डायमेंशन मिसिंग है जो हमारे को देने की जरूरत है, मतलब वो हमारे को बता रहा है नीला रंग होके कि आपने कोई डायमेंशन मिस कर दी है, तो हम डायमेंशन कमांड लेके वो डायमेंशन दे देंगे। अब ये हमारे को दिमाग लगाना है कि कौन सी डायमेंशन देनी है। ठीक है, इस डायमेंशन को पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, थोड़ा दूर करना है, दूर कर सकता हूँ। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है इसके ऊपर और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सुंदर भी लगना चाहिए, ऐसे ना हो कि भीड़ हो गई है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना इनको ऐसे, है ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना। तो इसको पकड़ के थोड़ा सा सुंदर सा, ताकि सारी चीजें दिखें अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारे को दिख रहा है कि एक सर्कल लगा हुआ है 25 रेडियस का, R25 लिखा है ना, तो यानी कि ये जो सर्कल है इसकी डायमेंशन दे रखी है R25 पे। हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अंदाजे से बना देंगे। ठीक है, एस्केप कर देंगे तो वो कमांड छोड़ देगा। सर अब मुझे इसको, हाँ, नीचे वाला डिस्टेंस 35 नहीं है? 35 है, हाँ 35 है, तो इस पर डबल क्लिक करो, 35 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिडवर्क्स ओके की यही खासियत है कि हम कभी भी कोई भी डायमेंशन मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन लेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये डायमीटर आ रहा है।
ठीक है, ड्राइंग में हमारे को रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 25 की जगह मुझे यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे को रेडियस ही देना है तो पहले डायमेंशन दे दो, फिर डायमेंशन पे क्लिक करो, लैडर में जाओ और यहाँ पे ये बटन दबा दो रेडियस, तो रेडियस आने लग जाएगा। ठीक है, 25 का रेडियस और 50 का डायमीटर एक ही बात होती है ना। हमने इसको डायमीटर में देखना है या रेडियस में देखना है, हमारी मर्जी है। ठीक है, कभी भी किसी भी डायमेंशन को बदलने का दिल कर रहा है, इस पर डबल क्लिक करो, इसको 150 कर दो, जितनी मर्जी दिल करे। कम करना कम कर लो, ज्यादा करना है ज्यादा कर लो। कभी भी किसी भी डायमेंशन पे डबल क्लिक करेंगे और उसको डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। समझ आई बात। इस सॉलिडवर्क्स को बोलते हैं पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर। पैरामीट्रिक का मतलब है कि जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं हम। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, उस पर एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और हमें क्या नजर आ रहा है, और हमें नजर आ रहा है एक ये लाइन नजर आ रही है 10 डिग्री पे, है ना। दिख रही है, 10 10 डिग्री दे रखा है ना। एक लाइन ये भी नजर आ रही है 15 के डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे अंदाजे से। ठीक है, और डायमेंशन कमांड लेके इस ओरिजिन से ये लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 15। इसको 15 कर दो। ये जो फालतू की आ गई, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम कमांड लो, ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक कर दो, वो खत्म हो जाएगी। जैसे कटिंग कराते हैं तो कुछ पोर्शन बचना जरूरी है, उस तरह में कुछ इरेज होता है, ट्रिम में थोड़ी सी बचनी जरूरी है। तो हमने वो जितने हमें नहीं चाहिए था उतना हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन लगा दी। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं ये 35 का सर्कल लगाना चाहता हूँ। ये 35 दिख रहा है, इसका सेंटर पॉइंट हमारे को पता है 70। तो हम क्या करेंगे, अंदाजे से एक, मतलब तो पहले अंदाजा लगाना आना चाहिए, है ना। एक अंदाजे से सर्कल बनाया, इसको डायमेंशन दी 35 × 2 70, 70 हो गया। और एक डायमेंशन ये 70 दे रखी है, 35 का रेडियस तो डायमीटर 70 हो गया ना। और एक डायमेंशन दे रखी है ये वाले ओरिजिन से, ये इसका सेंटर, ये कितना है जी, 70 है। ठीक है, पर ये अभी भी नीला है। नीला है इसका मतलब, अब देखो ये जो सर्कल है 35 वाला, ये वाली लाइन के साथ टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के लाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टेंजेंट आ गया, टेंजेंट कर देंगे तो वो उसके साथ टच करने लग जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये नीला है, इसका मतलब इसको भी डायमेंशन देने की जरूरत है। हमने कहा जी ये वाला पॉइंट और कंट्रोल दबा के ये वाला सर्कल कोइंसिडेंट होना चाहिए, तो वो उसके साथ चिपक गया। रेलगाड़ी जो होती है ना, वो पटरी के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, यानी उसके ऊपर तो चल सकती है पर उसको छोड़ नहीं सकती। तो अब ये जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर है, पर इसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये 70 वाले डायमीटर को मैं लैडर में जाके मैंने इसको रेडियस दे दिया। ठीक है, ताकि जो ड्राइंग में है वो मुझे वैसे ही दिखने लग जाए। अब यानी कि मेरी ये लाइन लग गई, ये सर्कल लग गया, अब मुझे ये वाली लाइन लगानी है 10 डिग्री पे। ठीक है, एक 35 का सर्कल भी चाहिए और एक लाइन भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन लगा लेते हैं अंदाजे से। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी इसलिए लगा ली ताकि मैं मेरे को ट्रिम करनी आसानी हो। ठीक है, एक लाइन लगा ली अंदाजे से, लाइन ली, दोनों पॉइंटों पे क्लिक किया, अंदाजे से लगा दी। अब मुझे दमेन देनी है डायमेंशन। पहले तो इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे के हॉरिजेंटल हैं, सीध में है दूसरे। ठीक है, ये देखो ड्राइंग में भी देखना ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे की सीध में है। ठीक है,
अब मुझे 10 डिग्री का एंगल देना है, तो एंगल कैसे होगा? डायमेंशन लो, लाइन पे क्लिक करो, इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करो, तो 4 वेक्टर आ गए। अब इन चारों में से किसके साथ एंगल देना है? मैंने कहा जी इसके साथ 10 डिग्री। बात समझ में आई? दोबारा देते हैं। ये अंडू है, जब भी गलती हो जाए, जब भी माफी मांगने का मन करे, तो ये अंडू दबा देना। ठीक है, पर ज्यादा भी माफी मांगनी नहीं है, किसी से ज्यादा माफी मांगोगे ना तब भी पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ली, लाइन पे क्लिक किया, फिर ये वाले पॉइंट पे क्लिक किया, चारों में से जो चीज चाहिए उस पे क्लिक किया, और एंगल दे दिया 10 डिग्री। ठीक है, पर अभी भी ये सर नीला है। ए, हाँ, ये एंगल वाली कमांड कहाँ से सिलेक्ट की आपने? ये डायमेंशन में अपने आप ही आएगी, अपने आप एंगल आएगा। ओके। हाँ, जब मैंने डायमेंशन लिया ना, मैंने लाइन पे क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक किया, वेक्टर पे क्लिक किया, तो ये एंगल अपने आप आने लग गया। अब हमारे को सिर्फ वैल्यू ठीक कर देनी है। ओके सर। पर अभी भी ये नीला है, नीले का मतलब मैंने बताया कि इसको कोई डायमेंशन की जरूरत है। ये 92 दे रखी है हमारे को। हम क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको 92 कर देंगे, तो ये अपने आप सही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा समझदार है, आप थोड़ी सी उसकी मदद कर दो बस, बाकी काम वो कर देता है। ठीक है, अब मेरे को एक सर्कल और बनाना है 35 का, उसका सेंटर पॉइंट दे रखा है हमारे को 60 के डिस्टेंस से। तो सर्कल लो, और यहाँ ये वाले पॉइंट पे टच करा देंगे, वहां भी टच कर रहा है तो यहाँ पे भी हमने टच करा दिया, और डायमेंशन दे देंगे यहाँ से, इसका सेंटर कितना चाहिए जी? 60 चाहिए। ठीक है, अभी भी नीला है। क्यों नीला है? क्योंकि इसका रेडियस नहीं हमने दिया। तो डायमेंशन लो, सर्कल पे क्लिक करो, और ये भी 70 का है। पर लैडर में जाके जब मैं ये सर्कल पे रेडियस पे क्लिक करता हूँ तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए? एक लाइन लगानी है ऐसे। लाइन ली, अंदाजे से कहीं भी लगा दी मैंने, दोबारा लगाता हूँ। लाइन लो, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ। ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के सर्कल को और लाइन को टेंजेंट कर देना है। कंट्रोल दबा के सर्कल को और लाइन को टेंजेंट कर देना है। ट्रिम, जो भी एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो जो जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैंने उसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, जो डायमेंशन देखने में ठीक नहीं लग रही उसको पकड़ के सही जगह पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियस दे रखा है R12 का, तो इसको बोलते हैं फिलेट। यहाँ पे फिलेट की कमांड है, फिलेट लो, वैल्यू भर दो 12, और दोनों लाइनों पे क्लिक कर दो। ओके। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग जो है बड़े प्यार से बन गई। ठीक है, डायमेंशनों को सही जगह पे रख लो। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा आ रहा है फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड का मतलब है आपने सारी डायमेंशन सही दी हैं, सब कुछ ब्लैक कलर का है। अगर कोई भी डायमेंशन डिलीट हो जाती है तो वो ब्लू हो जाता है, और जब भी ब्लू होता है तो यहाँ नीचे लिखा आता है अंडर डिफाइंड। यानी अगर नीचे फुली डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपकी ड्राइंग ठीक है। जब तक यहाँ पे फुली डिफाइंड नहीं लिखा आता इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती कर रखी है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे फुली डिफाइंड लिखा होना जरूरी है। जब स्केच बन जाए, अब बन गया ना ये सेम,
ये बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, ये बन गया। ठीक है, तो जब बन जाए स्केच, तो यहाँ पे फिनिश की ऑप्शन है, ये फिनिश स्केच कहते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, स्केच से हम बाहर आ गए। अब देखो ये कमांडें ऑन हो गई। स्केच के दोबारा अंदर जाना है तो स्केच पे क्लिक करो, एडिट स्केच कर दो, तो स्केच के अंदर चले गए। जब बाहर जाना है तो यहाँ से फिनिश का स्केच कर देंगे तो स्केच से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा स्केच बन गया। कभी भी इसको मॉडिफाई करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सारी डायमेंशन हम स्केच डबल क्लिक करके भी स्केच के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको 145 की जगह 150 कर दूंगा तो ये 150 हो जाएगा। इसको 92 की जगह अगर 100 कर दूं मान लो, तो ये अपने आप शक्ल बदल लेता है अपनी। ठीक है, तो हमारे को जो जितनी चाहिए ड्राइंग में, जितनी दी है उतनी ही रखनी है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, फिनिश कर देंगे तो स्केच से बाहर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अभी हम इसको घुमा भी सकते हैं, पर अगर मैं इस स्केच पे क्लिक करके ये बटन दबा दूं नॉर्मल टू, तो वो सीधा हो जाएगा। अगर गलती से टेढ़ा हो गया, हमने इसको दोबारा नॉर्मल कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, कैसे मर्जी पढ़ाए ये वापस सीधा हो जाएगा। ठीक, तो ये हम ना स्केच बनाना चाहते हैं, और ये स्केच हमारा बन गया। ठीक है, एक्चुअल में ये है, बाकी के डायमेंशन नहीं। फर्क नजर आ रहा है कि ये मेरा स्केच बनाना था, बाकी की डायमेंशन है जो भी लाइनें नजर आ रही। अब ये ऊपर वाला व्यू भी दिख रहा है, ये 10 है, ये 40 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड है एक्सट्रूड की, और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो 10 ओके कर दो। स्केच दिखना बंद हो गया, कोई बात नहीं। ये एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करो, स्केच पे क्लिक करो, शो कर दो, तो स्केच भी नजर आने लग जाएगा। ठीक है, वो हाइड हो गया था जब मैंने उसको एक्सट्रूड किया, तो स्केच हाइड हो गया, तो मैंने उसको दोबारा उसके अंदर, और वो स्केच इसके अंदर चला गया, एक्सट्रूड के अंदर चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्केच पे क्लिक करके उसको शो कर लिया। ठीक है, और फिर से एक्सट्रूड कमांड लेके अब अंदर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ये कितना है, ये 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख के ओके कर दो, और बाद में ये स्केच का काम खत्म हो गया, इसको हाइड कर दो। ये एक्चुअली चीज बनाना चाह रहे थे हम। ठीक है, ये वाली जो ड्राइंग है ये ऐसी है। जब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो वो देखो उसके जैसे ही नजर आ रहा है ना। जब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो वैसा ही नजर आ रहा है। बात समझ में आई। अब ड्राइंग बन गई। ड्राइंग बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर मटेरियल लिखा है, मटेरियल पे राइट क्लिक करेंगे, बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं, कॉपर चाहिए, ब्रास चाहिए, रबड़ का चाहिए, निकल का चाहिए, है ना, प्लेन कार्बन स्टील जो लोहा होता है एमएस वाला, वो चाहिए। तो जो सिलेक्ट कर देंगे ये वैसी शेप आ जाएगी। अगर ब्रास कर देंगे तो ये ब्रास जैसा नजर आएगा, कॉपर कर देंगे तो ये कॉपर जैसा नजर आएगा। मतलब हमने उसको मटेरियल दे दिया कि ये मेरा मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल देने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे इवेल्युएट लिखा है, इवेल्युएट में लिखा है मास। मास का मतलब है, या ये देखो ये इसका मास आ गया, वेट आ गया भाई, इसका कितना वेट है। ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया, मास भी आ गया। ठीक है, तो जब भी हमारे को इसका वेट देखना होगा तो हमारे को पहले मटेरियल तो बताना पड़ेगा ना। अब मान लो ये लकड़ी का होता तो यहाँ पे एडिड मटेरियल में वुड भी है, ये देखो वुड। तो वुड भी बहुत सारे तरीके की है, मैंने कहा ये टीक वुड है, तो जो वुड कर देंगे तो ये वुड जैसा वुड बन जाएगा। अब अगर इसका वेट देखेंगे तो ये कम हो गया, देखो 150 ग्राम हो गया, पहले ज्यादा था। ठीक है, मतलब जो मटेरियल दिया होगा उसके हिसाब से वेट आएगा।
कॉपर भारी होता है, ये देखो ये 2 किलो कुछ का है, लकड़ी हल्की होती है तो वो 150 ग्राम हो गया। यानी मटेरियल के हिसाब से हम वेट भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा मकसद आज का यही था कि हमें खोलनी आ जाए, सॉलिड वर्क्स खोलना आ जाए, उसके अंदर स्केच कैसे बनाना है, उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कैसे करना है ना, और उसका वेट कैसे देखना है। ठीक है, बहुत सारी ड्राइंगे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी ड्राइंगे बनाने की कोशिश करेंगे। एक दो ड्राइंगे मैं बना के दिखाऊंगा, कुछ आपने खुद से बनानी है। ठीक है, तो पता लग जाएगा भी ड्राइंग कैसे बनती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का मकसद यही है कि ये ड्राइंग देख के तुम अपने कंप्यूटर पे सेम ड्राइंग बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वीडियो मैं तुम्हारे को भेज दूंगा, ड्राइंग भी मैं तुम्हारे को भेज दूंगा। वीडियो को देख के जैसे जो जो मैंने यहाँ पे किया वही वही तुमने अपने कंप्यूटर पे करके देखना। ठीक है ना, ये ड्राइंग अगर बन गई तो आज का दिन सफल है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, देख के सेम चीज करनी है हमारे को। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जब बन जाए तो उसकी फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजनी है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे खुश होने से मतलब नहीं है, मेरे को भी खुश करना पड़ेगा, है ना। तो मास्टर खुश ठीक है होगा सर। तभी तभी फायदा होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग बना के फोटो भेजो मेरे को, ताकि और चीजें भी सिखाई जा सके, है ना। फिर जो डाउट होगा वो हमारे को पता लग जाएगा, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, है ना। तो जो चीजें नहीं बन होंगी जाएगी वो, सर। हाँ जो चीजें नहीं होंगी वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसा ओके हो जो सर। ना समझ में आया हो। अच्छा ये देखो, ये जो शेड्यूल है ना, हमारे को इंटरफेस पता लग गया, ओपन कैसे करते हैं पता लग गया, फाइल की एक्सटेंशन कैसे पता लग गया, यूनिट कैसे चेंज करते हैं वो भी पता लग गया, फीचर ट्री को कैसे यूज करना है वो भी पता लग गया, किसी प्लेन पे स्केच कैसे बनाना है वो भी पता लग गया, ओपन ड्राइंग कैसे करनी है, माउस का भी पता लग गया, स्क्रॉल करना है, जूम इन जूम आउट करना है ना। मल्टीपल मॉनिटर डिस्प्ले नहीं किया हमने, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना हम ऐसे 4 व्यू भी देख सकते हैं, सारे व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर हम सिंगल कर देते हैं तो सिंगल व्यू हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे जाके चारों व्यू कर देता हूँ तो चारों व्यू हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल व्यू कर लिया। ठीक है, किसी मॉडल को रोटेट कैसे करना है, माउस का मिडिल बटन दबा के। व्यू क्या कैसे देखने हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो भी हमें आ गया। ठीक है, रोल बैक करना भी आ गया, अगर कोई फाइल बनी हुई है तो उसका प्रोसेस देख सकते हैं ना हम, कि वो कैसे बनी। तो सबसे पहले क्या बनाया, ओके, सबसे पहले क्या बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया। ठीक है, तो प्रोसेस देख सकते हैं रोल बैक करके। उसके बाद नॉर्मल टू भी बता दिया, सीधा कैसे करना है ना। न्यू स्केच कैसे बनाना है, फुली डिफाइन भी बता दिया हमने क्या हुआ, एग्जिट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, सेव फाइल कैसे करनी है ना। डायमेंशन कैसे देनी है वो भी हमारे को आ गया। रिलेशन जैसे टेंजेंट किया था उसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट किया था, है ना, वो भी रिलेशन है। वो सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई, ड्राइंग हमने एक ड्राइंग भी बना ली। ठीक है, तो डे 1 में तकरीबन हमने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ठीक है, पहले तो मेरा मकसद इतनी सारी कमांडें नहीं याद करने का, मेरा मकसद है जो हमने आज किया वो अपने अपने कंप्यूटर पे करके दे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करके देखना। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, सबके साथ शेयर करना है।